आपके समक्ष एक केमिकल इंडस्ट्री का दृश्य है जिसमें ब्लॉक ए, बी, सी तथा डी की परिकल्पना की गई है। मैं आपका ध्यान मैदान के मध्य में ले जाना चाहूंगा जहां संयंत्र कर्मचारी क्लोरीन टोनर के नजदीक काम कर रहे हैं कि तभी अचानक कर्मचारियों में भगदड़ मच जाती है। कर्मचारी असेंबली पॉइंट की तरफ भागते हैं। लगता क्लोरीन टोनर से भारी मात्रा में क्लोरीन का रिसाव हो रहा है। हवा के साथ क्लोरीन गैस प्रवाह से ब्लॉक ए के सामने रखे बेंजीन टैंक में काम कर रहा एक कर्मचारी बेसुध होकर नीचे गिरता है। दूसरा कर्मचारी भी सीढ़ियों से लटक जाता है। प्लांट कंट्रोल रूम टू सीआईएसएफ फायर कंट्रोल रूम, क्लोरीन लीकेज, रिपीट क्लोरीन लीकेज। विकराल स्थिति के मद्देनजर घटना की सूचना सभी संबंधित एजेंसियों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि को दी जाती है, जो तेजी से घटनास्थल पर सीआईएसएफ को असिस्ट करने के लिए पहुंचते हैं। चारों तरफ सायरन की आवाज, भय का माहौल, अनिष्ट की आशंका के बीच संयंत्र इंजीनियर के मैसेज तथा ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम द्वारा अग्निशमन केंद्र पर सूचना प्राप्त होते ही दस्ता दमकल कर्मियों की चिरपरिचित आवाज के साथ फायर फाइटर्स घटनास्थल पर पहुंचते हैं। हवा की दिशा के विपरीत फायर कैनन तथा फायर टेंडर को पार किया जाता है। सभी फायर फाइटर जी जान से जुट जाते हैं मानवीय जीवन तथा राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिए। सर्वप्रथम एरिया को कॉर्डन किया जाता है। जहरीले व दूषित वातावरण से बचने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तथा ब्रीथिंग apparatus का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहादुर अग्निशमन कर्मी तेजी से फायर टेंडर से होस पाइप बिछाते हैं और इसके साथ ही वाटर कर्टन भी तैयार किया जाता है। मैं प्लांट से सेफ्टी इंजीनियर बोल रहा हूँ। क्लोरीन गैस के रिसाव का रूप विकराल हो गया है। तुरंत अन्य एजेंसियों को सूचित करें। नोटेड सर। मैं फायर एंड इमरजेंसी कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। सीआईएसएफ रीइंफोर्समेंट को तुरंत प्लांट पे भेजें। मैं फायर एंड इमरजेंसी कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। तेलंगाना फायर सर्विस, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग को केमिकल प्लांट में भेजें। ऑफसाइड इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है। मूव फास्ट। हवा की दिशा के साथ क्लोरीन गैस प्रवाह से आसपास के इलाकों में लोकल पब्लिक के प्रभावित होने की प्रबल संभावना होती है। परिस्थिति की भयावहता के मद्देनजर ऑफ साइट इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। सभी आपदा प्रबंधन स्टेक होल्डर्स को इसकी सूचना दी जाती है। घबराए हुए संयंत्र कर्मचारियों को ढांढस बंधाते हुए सीआईएसएफ अग्निशमन शाखा के कर्मचारी क्लोरीन गैस की चपेट में आए प्रभावित कर्मचारियों को डीकंटेमिनेट किया जाता है। क्लोरीन गैस रिसाव को रोकने की कार्रवाई की जाती है। क्लोरीन गैस की चपेट में आए बेहोश कर्मचारियों को बहादुर अग्निकर्मी इवैक्यूएट कर स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम द्वारा उन्हें उपचार दिया जा रहा है। प्लांट के दूसरी ओर हताहत हुए कर्मचारियों को फोर एंड आफ तथा टू हैंड सीट मेथड द्वारा इवैक्यूएट किया जा रहा है। ए ब्लॉक के सामने बेंजीन टैंक में रखे खून से सराबोर प्लांट एम्प्लॉय को एनडीआरएफ टीम द्वारा स्ट्रेचर पर फर्स्ट एड हेतु एमएफआर स्टेशन पर लाया जाता है। ऊपर गिरे एम्प्लॉय को ऐसे सुरक्षित इवैक्यूएट किया जाता है। इसी बीच बेंजीन टैंक से नीचे एक प्लांट कर्मचारी बुरी तरह से लहूलुहान स्थिति में है। स्थिति गंभीर है। जाना संभव न हो पाने के कारण टो ड्रैग मेथड द्वारा उसे इवैक्यूएट कर एम्बुलेंस में फर्दर मेडिकल असिस्टेंस के लिए भेजा जाता है। इसी बीच मैदान के मध्य में प्लांट की पहली मंजिल पर बेसुध हो चुके कर्मचारी को पिक ए बैक मेथड द्वारा बहादुर अग्निशमन कर्मी इवैक्यूएट करने के क्रम में पीठ पर कैरी कर लैडर से नीचे उतारता है। Incident command center to rescue 1 casualty at FOPH. प्लांट असेंबली पॉइंट पर काउंटिंग में पता चलता है कर्मचारी लापता है जो फ्यूल ऑयल पंप हाउस ऑपरेटर है। इंसिडेंट कमांडर सेंटर द्वारा आपदा प्रबंधन टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए संदेश दिया जाता है। ए ब्लॉक के सामने रखे फ्यूल ऑयल पंप पर टीम पहुंचती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले टूल्स रोटरी रेस्क्यू सॉ, रेसिप्रोकेटिंग सॉ तथा रोटरी हैमर ड्रिल इत्यादि इक्विपमेंट्स के साथ अंदर से लॉक दरवाजे को ट्रायंगल मेथड में काटकर अंदर से एंटर किया जा रहा है। ट्रायंगल मेथड से काटने की कार्रवाई को आप समक्ष देख सकते हैं इस समय। और इसके साथ ही बेहोश पंप ऑपरेटर को स्ट्रेचर द्वारा इवैक्यूएट कर एमएफआर स्टेशन ले जाया जा रहा है। मानव जीवन तथा राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने की यह जद्दोजहद कठिन प्रशिक्षण तथा नियमित अभ्यास का ही नतीजा है। इसी बीच एसिटिलीन सिलेंडर फटने से ब्लॉक के सामने रखे ट्रांसफार्मर में भीषण आग की लपटों का दृश्य जानकारी होने के कारण संयंत्र कर्मी जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाते हैं।
शरीर की आग को बुझाते हैं। इसी बीच प्लांट वर्कर द्वारा ब्लैंकेट डालकर आग को बुझाकर मानवीय जीवन की रक्षा की जाती है। अग्निशमन नियंत्रण कक्ष में लगे ऑटोमेटिक फायर अलार्म द्वारा सूचना प्राप्त होती है। 2 मोटरसाइकिल पर अफेक्टेड साइट पर दमकल कर्मी सुरक्षित दूरी पर पहुंचते हैं। जान की परवाह न करते हुए शुरुआती दौर में आग की लपटों के बेहद नजदीक पहुंचकर वाटर मिस्ट बैकपैक सिस्टम से आग को नियंत्रित करते हैं। कर्तव्य परायणता, शौर्य और कौशल हमने रक्त में पाया है। बचा अमूल्य मानव जीवन, राष्ट्र का मान बढ़ाया है। कंप्रेस्ड एयर फोम कम वाटर मिस्ट बैकपैक सिस्टम एक आधुनिक और प्रभावी प्रणाली है जिसके विशेष रूप से डिजाइन किए गए नोजल पानी को सैकड़ों सूक्ष्म कणों में तोड़कर स्प्रे करते हैं ताकि तापमान को कम कर आग को नियंत्रित किया जा सके। सीआईएसएफ फायर टेंडर क्रू आग बुझाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर के चारों तरफ लगा स्प्रे इमल्सिफायर सिस्टम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर जलने वाले तेल की वेपोराइजेशन दर को कम कर देता है। दूसरी ओर फोम मॉनिटर द्वारा बनाया जा रहा फोम ब्लैंकेटिंग एवं कूलिंग सिद्धांत पर आग को बुझाता है। रीइग्निशन से भी बचाव होता है। अग्निदस्ते द्वारा ट्रांसफार्मर के ऊपर इमल्सिफायर सिस्टम तथा फोम मॉनिटर सिस्टम द्वारा आग पर प्रभावी नियंत्रण। और इसी बीच ब्लॉक ए के सामने रखे बेंजीन टैंक में जबरदस्त धमाके के साथ भयंकर आग लग गई है। कुछ त्रुटि होने के कारण फ्लेंज में पाइपलाइन में फ्लेंज में आग लगी है। फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहने एक अग्निकर्मी वाल्व को बंद कर आग बुझाने का सफलतम प्रयास कर रहा है। फायर फाइटर्स लगातार इन विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों को अंजाम देते हैं। आप देख रहे हैं फायर फाइटर्स अपने प्राणों की बाजी लगाकर आग के नजदीक पहुंचकर आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। आग पर प्रभावी नियंत्रण कर स्थापित होने के साथ ही फ्लेंज में लगी हुई आग पर नियंत्रण पाया गया। इसी बीच ब्लॉक ए के सामने रखे हुए बेंजीन टैंक में भयानक धमाका होता है और इस भयानक धमाके के साथ ही आग लग गई है। राष्ट्रीय संपत्ति पर आई विपत्ति से जूझते हुए कर्मठ सीआईएसएफ फायर फाइटर्स लगातार आग पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अग्निशमन नियंत्रण द्वारा ऑटोमेटिक फायर अलार्म द्वारा इसकी सूचना दी और फायर फाइटिंग ड्रोन आसमानी मदद से वहां पर पहुंचता है। अत्याधुनिक तकनीक फायर फाइटर ड्रोन सीआईएसएफ अग्निशमन शाखा इस अत्याधुनिक तकनीक को विकसित रूप में लागू करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। जहां अनार्म्ड एरियल व्हीकल फायर फाइटर ड्रोन बिना मानवीय जीवन को जोखिम में डाले हुए फायर फाइटिंग को अंजाम देता है। बरसे आग जलत जल जाएं, भूस्मात भूधर हो जाएं, पाप पुण्य सद्भाव भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं। अग्निशमन दस्ता फायर टेंडर से बेंजीन में लगी हुई आग को बुझाता है, फोम पोरर का इस्तेमाल करता है। साथ ही टैंक के तापमान को न बढ़ने देने के लिए वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद से विस्फोट होने से बचाने के लिए इसे ठंडा भी किया जाता है। दक्ष तथा विशेषतया प्रशिक्षित अग्निशमन शाखा से सुसज्जित एकमात्र बल सीआईएसएफ। और इसी बीच ट्रांसफार्मर के रेडिएशन हीट की वजह से अचानक ब्लॉक सी में रखे एलपीजी बुलेट में धमाका हुआ। आग भयावह रूप से जलती है, लपटें आसमान को छू रही हैं। आग हवा के कारण और अधिक फैल रही है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, एलपीजी गैस में लगी आग को कभी भी सीधे नहीं बुझाना चाहिए। बुझाने की कोशिश में गैस का रिसाव लगातार होता है। इससे उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्लाउड बन जाता है जिसमें कहीं से स्पार्क होने से एक्सप्लोजन से भयंकर धमाका होता है। और इसी बीच तेलंगाना फायर सर्विस डिपार्टमेंट तथा सीआईएसएफ रीइंफोर्समेंट टीम भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। और अब मैं आपका ध्यान मैदान के दाहिनी ओर ले जाना चाहूंगा जहां से रोबोटिक मॉनिटर, जी हां, रोबोटिक मॉनिटर अग्निशमन के लिए घटना स्थल पर पहुंच रहा है। ड्रोन तथा रोबोटिक मॉनिटर टेक्नोलॉजी का उपयोग अग्निशमन, बचाव एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में करते हुए अग्निशमन कर्मी स्वयं तथा दूसरों की जान को सुरक्षित रखते हुए ऑपरेशनल दक्षता को बढ़ाते हैं।
एलपीजी में लगी हुई आग के लिए एक अग्निकर्मी प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर एलपीजी सप्लाई को वाल्व को बंद कर आग बुझाने का सफल प्रयास करता है। एलपीजी बुलेट को स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद से लगातार ठंडा भी किया जा रहा है। मेन वाल्व बंद होने के कारण देखते ही देखते कुछ समय में आग पर नियंत्रण। और इसी बीच ब्लॉक डी की तरफ रखे हॉटन स्फीयर में रेडिएशन हीट की वजह से भीषण आग लग गई है। हॉटन स्फीयर एक गोलाकार दबाव पोत है जिसका उपयोग संपीड़ित गैस एनहाइड्रस अमोनिया के भंडारण के लिए किया जाता है और इस तरह की आग को काबू करने के लिए रोबोटिक मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाएगा। हॉटन स्फीयर की सतह को ठंडा रखने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। फोम मॉनिटर पानी की बौछार कर रहा और इस समय आप देख सकते हैं रोबोटिक मॉनिटर के इस्तेमाल से आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होता हुआ। रोबोटिक मॉनिटर फायर फाइटिंग के क्रम में मॉनिटर से हॉटन स्फीयर पर पानी का प्रवाह कर रहा है। आज इन अग्निशमन कर्मियों के लिए कहना उचित होगा, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। यहां यह आज उल्लेख करना प्रासंगिक है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अग्निशमन शाखा के बहादुर जवानों तथा अधिकारियों को उनकी कर्तव्य परायणता, शौर्य तथा उत्कृष्ट कौशलपूर्ण प्रदर्शन के लिए 521 बार विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। प्रदर्शन के अंतिम चरण में अब आपके समक्ष प्रस्तुत है मल्टी कलर डेमोन्स्ट्रेशन। हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर तथा वाटर कर्टन के माध्यम से विभिन्न रंगों का प्रदर्शन आपके सम्मुख किया जाएगा।